मैं हूं राजेंद्र। मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल दे रहा हूं। हमने पिछले टर्न पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में पढ़ा था, सुपर मेथड और सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम कंस्ट्रक्टर लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे और दिस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस मेथड का काम क्या है, पहली बात सुनो। दिस मेथड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में काम आता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब कि एक क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर होंगे, लेकिन वो सारे अलग अलग फ्लेवर के होंगे। ठीक है, जैसे ओवरलोडिंग में होता था कि कई सारे मेथड जिनका नाम सेम है लेकिन सिग्नेचर अलग अलग है, वो हमारे सेम क्लास में प्रेजेंट होते थे। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कई सारे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कई सारे कंस्ट्रक्टर, लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टर का फ्लेवर सिग्नेचर अलग अलग है, सेम क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, अब दिस मेथड का यूज क्या है? दिस मेथड एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे फ्लेवर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दिस मेथड एक फ्लेवर के कंस्ट्रक्टर में से दूसरे फ्लेवर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आता है। हमने पढ़ा था कि सुपर कीवर्ड क्या करता था? सुपर कीवर्ड सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था। ठीक है, लेकिन दिस मेथड क्या करता है? एक क्लास में से एक एक फ्लेवर के कंस्ट्रक्टर में से दूसरे फ्लेवर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक बात। अब सुनो, सुपर और दिस हमेशा कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन होंगे। सुपर और दिस मेथड हमेशा कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन होंगे। अगर हमने कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है, तो हमारा कंपाइलर अपने आप सुपर मेथड को लगा लेगा वहां पे, वो वाला सुपर मेथड जो कि कुछ नहीं लेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन में या तो सुपर मेथड आ सकता है या फिर दिस मेथड आ सकता है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखो, मैंने इसमें कुछ नहीं करा, केवल एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। ठीक है, क्लास स्टूडेंट के अंदर चार मेथड है। क्लास स्टूडेंट के अंदर चार मेथड है, दो तो कंस्ट्रक्टर ही है। ठीक है, अगर मैं एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर पुट कर रहा हूं तो मुझे उनका सिग्नेचर बदलना पड़ेगा। तो पहला कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं। एक नेम स्ट्रिंग टाइप का, एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का, एज इंटीजर टाइप का। मतलब मेरी स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, यानी जितने भी स्टूडेंट बनेंगे, उन सब स्टूडेंट के पास नेम, एज, एड्रेस, तीन वेरिएबल्स की कॉपी आ जाएगी। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स होंगे। हर एक स्टूडेंट के पास नेम होगा, एड्रेस होगा और एज होगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसके अंदर इस क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स के अलावा दो मेथड है। एक डिस्प्ले मेथड है और एक मेन मेथड है। डिस्प्ले मेथड जो भी ऑब्जेक्ट इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, जो भी स्टूडेंट इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, उसके नेम की, उसके एज की और उसके एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक, हमारे प्रोग्राम, हमारी जेवीएम हमेशा मेन मेथड को कॉल करेगी, उस वाले मेन मेथड को कॉल करेगी जिसके सिग्नेचर होते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। मैंने इस मेन मेथड के अंदर स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक स्टूडेंट बनाया है। देखिए, हम स्टूडेंट दो कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बना सकते हैं। ठीक है, एक वो जो कि स्ट्रिंग और इंट वैल्यू लेता है, और एक वो जो केवल स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, क्योंकि हमारी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर है। अब हम हमारे ऊपर है कि हम स्टूडेंट किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करा है जो कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इसके बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया है। ठीक है, डिस्प्ले मेथड
ऑब्जेक्ट की नेम, एज और एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। सिंपल। अब आगे चलते हैं हम। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करा तो हुआ क्या होगा, उस पर चलते हैं। तो इससे हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, जो कि स्ट्रिंग और इंट लेता है। ठीक है। अब देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन स्ट्राइक हुई दिस मेथड। तो दिस मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि दिस मेथड एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो जैसे ये लाइन स्ट्राइक हुई, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्लास में वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है। बिल्कुल है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये दिस मेथड भी बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। ठीक है। हम दिस मेथड के अंदर इंट वैल्यू भी पास करा सकते हैं, एक स्ट्रिंग एक इंट वैल्यू भी पास करा सकते हैं, एक डबल वैल्यू भी पास करा सकते हैं। हम हमारा जो दिस मेथड है ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। हमें कौन से फ्लेवर का दिस मेथड कॉल करना है ये डिपेंड करेगा कि हमारी क्लास के अंदर कौन से फ्लेवर का कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। ठीक है। हम उस तरह का ही डिस मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैंने यहाँ इसमें स्ट्रिंग की जगह इंट वैल्यू पास कर दी, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां तक हमें ये क्लियर हो गया कि यहां से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके। अब हमें समझना है दिस कीवर्ड के बारे में। दिस मेथड तो हमने समझ लिया, दिस मेथड क्या करता है। देखो दिस मेथड दिस मेथड एक सेकेंड। हम कहा थे कि दिस कीवर्ड का क्या यूज है। देखो दिस कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस करने के काम आता है। यहाँ पे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम वही है जो मेरे लोकल वेरिएबल का है। मेरे लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, नेम और एज, और मेरे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, एड्रेस और एज। ठीक है। अब मैंने क्या करा है, नेम के अंदर गया राजन जब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करा, और एज के अंदर गया था 22। ठीक है। तो अब मुझे ये वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में पहुंचानी है। तो यहाँ पे ये नेम जो कि लोकल वेरिएबल है स्टूडेंट का, कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, और ये एज जो कि लोकल वेरिएबल है इस कंस्ट्रक्टर का, वो मेरे नेम की वैल्यू, लोकल वेरिएबल नेम की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल नेम में जा रही है। ठीक है। और लोकल वेरिएबल एज की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल एज में जा रही है। कहने का मतलब दिस कीवर्ड से मैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को उठाता हूं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को उठाता हूं। जिस समय मेरे लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है, उस समय मैं दिस कीवर्ड का यूज करके इंस्टेंस वेरिएबल को उठाता हूं। ये दिस डॉट नेम रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंस वेरिएबल को, और ये नेम रिप्रेजेंट करेगा लोकल वेरिएबल को। ऐसे ये दिस डॉट एज रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंस वेरिएबल को, और ये एज रिप्रेजेंट करेगा लोकल वेरिएबल को। बात क्लियर है। तो देखो जैसे ये दिस डॉट मथुरा कॉल हुआ, मेरा कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसने क्या करा, एड्रेस के अंदर वैल्यू चलेगी मथुरा। ठीक है। ये एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल वेरिएबल को, इसके अंदर वैल्यू है मथुरा, मथुरा चले गई इंस्टेंस वेरिएबल एड्रेस के अंदर, तो एड्रेस के अंदर चले गया मथुरा। बाद में कंट्रोल वहां चले गए जहां से ये मेथड कॉल हुआ था, कंट्रोल वापस इधर चले गए। ठीक है। अब अगली लाइन क्या एग्जीक्यूट हुई, ये नेम के अंदर था राजन, लोकल वेरिएबल नेम की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल नेम के अंदर चली गई, और लोकल वेरिएबल एज की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल एज के अंदर चली गई। तो नेम के अंदर आ गया राजन, एज के अंदर आ गया 22, और एड्रेस के अंदर आ गया मथुरा। हम ये दो लाइन पढ़ते हैं, इससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कॉल ए कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास ओनली। दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है गाइस, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। इसके लिए मुझे मैग्नीफायर यूज करना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं तो मैग्नीफायर। ठीक है। जावा सी टैब, मेरी क्लास का नाम क्या है,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल जावा, टैब दबाइए, क्लास आ जाएगी मेरी स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। तो इस डॉट क्लास हटा दिया स्टूडेंट, आउटपुट क्या आना चाहिए देखिए, नेम इज राजन, एज इज 22, एड्रेस इज मथुरा। यही चाहिए था, ठीक। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हुआ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, हीप में, उसमें नेम एज और एड्रेस वेरिएबल्स आए होंगे। नेम के अंदर राजन चले गया, एज के अंदर 22 चले गया, एड्रेस के अंदर मथुरा चले गया। ये हीप मेमोरी में बना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आती है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हीप मेमोरी, ठीक है। इसके बाद ओबीजे बना होगा स्टैक के अंदर, और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया होगा, इस वजह से इसको पॉइंट कर रहा है। और इस ओबीजे के टाइप क्या है, स्टूडेंट। होता क्या है, सबसे पहले जेवीएम मेन मेथड को कॉल करती है, मेन के अंदर से ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया ओबीजे में, तो उसने उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक यू गाइस, मैं था राजन जैन, और मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा था, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।